बायोग्राफी, माइथोलॉजिकल एंड पीरियोडिकल फिल्म्स का दौर चल रहा है। सच के साथ साथ थोड़ा फिक्शन मिक्स करके ऑडियंसेस को परोसा जा रहा है और ऐसी फिल्में अच्छा बिजनेस भी देती है। ये फॉर्मूला प्रोड्यूसर्स ने अपना लिया है। पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, राजाओं पर बनी फिल्में हमने देखी है। फिल्म मेकर्स कहानी ढूंढते ढूंढते ऐसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स पर बहुत फिल्म्स बनी हैं और हमें पसंद भी आई, पर आज मैं एक ऐसी सैक्रिफाइस की बात कर रहा हूं जो आप सबके होश उड़ा देगा। आपने आज तक काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने दर्दनाक टॉर्चर सहा है, पर मैं आज जिसका जिक्र कर रहा हूं वो एक महिला थी जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। उनका नाम है नीरा आर्या। बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में। झांसी, झांसी की रानी, मणिकर्णिका जैसी फिल्में बनी हैं, पर झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल इस ब्रेव वुमन की कहानी को ना ही हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया, ना ही इस पर कोई बायोग्राफी बनी। सबसे पहले एक सवाल हमारे बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स से कि इन्होंने इस हिस्टोरिकल एपिसोड को अब तक हमसे क्यों छुपाए रखा। लेजेंड नीरा आर्या इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फीमेल स्पाई थी। 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्या ने बीमारी के चलते एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। नीरा के हस्बैंड श्रीकांत जयरंजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। नीरा को शादी के बाद पता चला कि श्रीकांत कई फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट करवा चुके हैं। नीरा को साथ ही साथ ये भी पता चला कि श्रीकांत ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किलिंग प्लान कर रहे हैं। इस बात पर भड़की नीरा श्रीकांत को दो ऑप्शन देती है, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दो या फिर नीरा को। श्रीकांत ने नौकरी चुनी और नीरा ने उसी वक्त उसे छोड़ दिया। आगे जाके नीरा ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लिया और सिंगापुर जाने का फैसला किया और रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई। नीरा आर्या की काबिलियत को देखते हुए उन्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अंग्रेज़ों की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कारण उन्हें देश की पहली महिला जासूस भी कहा जाता है। नीरा ने लड़कों के गेटअप में अंग्रेज ऑफिसर्स के घरों में काम करना शुरू कर दिया। आगे जाके नीरा आर्या को कैप्टन बनाया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नीरा आर्या को मिल गई। एक रात नीरा कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी, तभी उन्हें नजदीक किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने चेतावनी दी तो उनके पति श्रीकांत जयरंजन हाथ में रिवॉल्वर लेके खड़े हुए थे। श्रीकांत ने सुभाष चंद्र बोस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उनके ड्राइवर निजामुद्दीन को लगी। इस पर नीरा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और वही राइफल से पति को मार डाला। बाद में भी नीरा आर्या ने आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम बखूबी निभाया। हालांकि 3 मई 1945 को अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कलकत्ता की जेल में रखा गया। वहां पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्हें अंडमान की जेल में काला पानी भी भेजा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछताछ की, पर नीरा ने कुछ नहीं बताया। टॉर्चर, भूखा रखा, पीने पानी नहीं दिया गया, पर नीरा ने अपना मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने आखिरकार एक घिनौना तरीका अपनाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीरा से नेताजी का पता जानने के लिए अंग्रेज़ों ने नीरा के स्तन काट दिए। अब ऐसी दर्दनाक सज़ा जिसे सहना आम इंसान की बात नहीं, इतना सहकर भी नीरा ने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेके। कुछ दिनों बाद वहाँ से अपने 2 साथियों के साथ भाग निकली। आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वॉरियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में नीरा आर्या का नाम कहीं गुम सा गया है। बॉलीवुड ने अब तक इस ग्रेट वॉरियर का इनवैल्यूएबल सैक्रिफाइस की कहानी पे नज़र नहीं डाली है। और सबसे शर्म की बात यह है कि इंडिया की नीरा आर्या पर कोई चाइनीज़ फिल्म मेकर ज़ैंग हुआंग बायोग्राफी बना रहा है। क्या नीरा आर्या पे बॉलीवुड फिल्म बननी चाहिए? कमेंट में अपना व्यूज़ बताइए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।